हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत परसेंटेज। दोस्तों, प्रतिशत पढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज आप पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो हम फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रतिशत को दोस्तों पढ़ने से पहले हम प्रतिशत के बारे में कुछ नॉलेज जान लेते हैं, कुछ जान लेते हैं आखिरकार क्या चीज होती है प्रतिशत। देखो, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि 5% को, सबसे पहले आप परसेंट ऐसे मत समझो, आप ये जानो कि परसेंट का मतलब ये होता है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर डिनोमिनेटर कितना होता है, 100 होता है, मतलब 100 होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि 5% को आप भिन्न में बदलो, कितने भिन्न में, तो आप क्या करोगे, 5 को यहाँ पर ऊपर 5 को 5 रहने देते हैं, बट जो परसेंटेज होता है, परसेंट होता है, अभी मैंने आपको बताया परसेंट वह भिन्न है जिसका हर डिनोमिनेटर 100 होता है, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, 100। अब हमें एक बात को और ध्यान में रखना होगा दोस्तों, अगर ऊपर नीचे से कोई संख्या अगर कट रही है, मल्टीप्लाई में है, और अगर ऊपर नीचे से कोई संख्या कट रही है, तो हम उसे क्या करेंगे, आपस में कैंसिल कर देंगे। जैसे कि देखो, ये 5 और 100 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, कैंसिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ से मैं इसे कैंसिल करने की कोशिश करूँ तो कितनी बार में हो जाएगा, 20 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कोशिश करना कि उस संख्या को आप कैंसिल कर देना। कैंसिल करने से सवाल छोटे हो जाते हैं और करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, नहीं तो आप अगर कैंसिल नहीं करोगे ना, तो भी आंसर गलत नहीं होगा, आंसर तो उतना ही आएगा, बट कैंसिल करने से ये होता है कि सवाल छोटे हो जाते हैं और आपको ज्यादा परेशानी नहीं होती है। सवाल को सॉल्व, कितने भी बड़े से बड़े सवाल होते हैं, वो चुटकियों में जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो इसे हम मिटा करके दोस्तों, एक सवाल दे रखा है, जब तक कि हम किसी भी सवाल का एग्जाम्पल नहीं करते हैं, तो तब तक के वो सवाल हमारे को, उस सवाल का कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक, हमारे को कोई भी टॉपिक हो जाए, समझ में नहीं आता है। तो एग्जाम्पल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वैसे भी आपको ऐसे लेक्चर दे दें, सिर्फ बोल बोल के आपको मैं समझा दूं कि परसेंटेज ये चीज होती है, ये चीज होती है, तो आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। जब तक कि मैं ये मार्कर और बोर्ड पर लिख करके आपको समझाऊंगा नहीं, तब तक को आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा। चलो ठीक है, फिर हम उसके बाद करते हैं ये सवाल को। जो सवाल बोर्ड पर लिखा हुआ है इसे मिटा लेते हैं। ये मैं बताया आपको कि परसेंट क्या चीज होती है। अगर जैसे कि कोई भी संख्या को आपको बोले कि आप इसे भिन्न में बदलो, एग्जाम्पल के तौर पे एक और हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपसे बोले कि x%, आप इसे भिन्न में बदलो, तो आप क्या बोलोगे, x/100, ये हो गया भिन्न, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यही है परसेंट। परसेंट का मतलब है परसेंट वह भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर हर जो 100 होता है। ठीक है, देखो ये सवाल दे रखा है दोस्तों, 150 का 25% कितना होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपको एक बात और बता दूं, ये बीच बीच में आपको का मतलब आपको पता होना चाहिए। जहां भी आपको का दिखे तो आप वहां पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दोगे। बढ़िया, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह का मतलब ये होता है का, और का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 150 का 25% कितना होगा, तो 150 का 25% कितना होगा, आप इसे जब सॉल्व करोगे, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 150 को 150 रहने देते हैं, बट यहाँ पर जो का है, तो का की जगह पे अभी हमने आपको बताया कि मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ से देखो 25%, हमने अभी आपको बताया कि किसी भी संख्या का अगर परसेंट बोल दे तो क्या करना होता है, हमें हर में 100 रखना होता है। वो संख्या ऊपर ही रहेगी, बट नीचे कितना आएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 25 को 25 रहने देते हैं और बट्टे में कितना लिख देते हैं, 100, 100 लिख दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अगर मैंने आपको अभी बताया कि अगर ऊपर नीचे से कोई संख्या घट रही है और वो संख्या यदि मल्टीप्लाई में है, तो अगर वो ऐड हो रही है, मतलब जोड़ में है, घटाने में है, तो आप उस संख्या को नहीं काट सकते हो, उस काट सकते हो बट कब, जब आप उसका एलसीएम ले लोगे तब। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो आप उस संख्या को काट सकते हो। अगर जोड़ और घटाना में है तो आप इस बात को याद रखना कि आप उसे नहीं काट सकते हो जब जोड़ और घटाना में हो। तो जैसे कि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है, तो बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम इन संख्याओं को ऊपर नीचे से काट सकते हैं। चलो काट दिया मैंने। देखो 2500 का होता है कितना दोस्तों, 100, तो क्या हो गया, 2500 का 100, मतलब मैं यहाँ पे नीचे 4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर बचा कौन सी संख्या, देखो 150/4, तो मैंने लिख दिया 150/4। अब क्या कुछ चीज कैंसिल हो रहा है, हाँ भैया अभी भी कैंसिल हो रहा है, कितनी बार में, 2 बार में तो कैंसिल हो रहा है। कर दिया मैंने, देखो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और में जाएगा 75 बार में, मतलब 75 बार में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हो 75/2। ठीक है, आप अब इसमें अगर आप क्या करोगे, डिवाइड दोगे, मतलब 75 में अगर आप 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3, यहाँ से 7.5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 150 का 25% कितना हो जाएगा दोस्तों, 37.5। ये हो गया क्या इसका आंसर। यहाँ से इस सवाल को मिटा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सवाल नंबर सेकंड मैंने लिखा
कि 600 का 300 कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, लिखा क्या है 600 का 300 कितना प्रतिशत होगा। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इसमें हमें थोड़ा सा मतलब मानना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या मानना तो पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से मानूं कि 600 का x% कितना होगा, x% 300 होगा। ठीक है सॉरी। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी आपको बताया कि का मतलब होता है गुणा, मतलब मल्टीप्लाई, और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। देखो जैसे कि यहाँ से कर दिया जाए, देखो ये हो जाएगा 600 का मतलब गुणा, x को x रहने देते हैं बट परसेंट की जगह पर मैंने बटे में 100 लगा दिया। बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें बोल रहा है 600 का 300 कितना प्रतिशत होगा, तो ये जो 300 है ये बराबर में चला जाएगा इस तरफ। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमने अभी आपको बताया कि अगर ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई में कोई संख्या है, ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहे तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। देखो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये आपस में गुणा हो रहे हैं तो हमने क्या किया, आपस में इसे गुणा कर दिया। कितने बार में, 6x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 300। ठीक है, हमने इसे ऐसे ही लिख दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें x का मान यहाँ से ज्ञात करना है, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 300 बटे 6। ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार में, 6 पंच 30, मतलब आएगा x इज इक्वल कितना आएगा दोस्तों 50, वो भी परसेंट, क्योंकि हमसे पूछा क्या था 300 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हमने निकाल दिया कितना प्रतिशत होगा 50%। ऐसे ही सवालों को सॉल्व किया जाता है, बस सिंपल है। अब देखो सवाल नंबर दोस्तों, सवाल नंबर 3 यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलो हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि लिखा है x का 40% बराबर 12.8। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x को x रहने देते हैं बट का मतलब होता है गुणा, अभी हमने आपको बताया, इंटू, मैंने इंटू लगा दिया। यहाँ से 40% मतलब 40 के ऊपर रहने देते हैं बट परसेंट का मतलब हमने आपको बताया कि बटे में 100, मैंने बटे में यहाँ पे 100 लगा दिया। बढ़िया। अब भैया क्या करना है, अब इज इक्वल 12.8 लिखा है तो मैंने 12.8 लिख दिया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे से कोई संख्या अगर कट रही है तो क्या करेंगे, उससे कैंसिल कर देंगे। देखो भैया यहाँ से जीरो से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रहा है, कर दिया। और यहाँ से देखो ये 2 से भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2x/5, क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है 2 बार में और ये 5 बार में, इज इक्वल ये कितना हो जाएगा 12.8। हाँ 12.8 ही होगा ना। यहाँ से देखो अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसका हम क्या करेंगे, इधर डिवाइड में है तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितनी बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पंच 40 और ये 4 4। देखो कर लेते हैं ना, क्योंकि गलत ना होना चाहिए, सवाल अगर गलत हो जाएगा तो फिर गड़बड़। देखो क्या करेंगे, जीरो, ये यहाँ से हो जाएगा 4, हासिल कितना होगा 4, तो यहाँ से इसका इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 5 एंड 6। ठीक है, मतलब एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, तो मैंने एक अंक के बाद यहाँ पर भी दशमलव लगा दिया। कितना आया दोस्तों 64। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या लिख दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 64.0, मतलब आप डायरेक्ट 64 लिख सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे दोस्तों, तो 64 बटे कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल होकर के कितना आएगा, ये आएगा 32। ठीक है, यहाँ से x का मान कितना आया 32, मैंने ये इसका आंसर निकाल दिया है। मतलब x का 40% मतलब 32 का 40% बराबर हो जाएगा 12.8 के। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 4 को। यहाँ पे बोर्ड पर मैंने सवाल नंबर 4 लिखा है। सवाल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखो बोला है कि 50% का 50% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से 50 को 50 रहने देते हैं बट अभी हमने आपको बताया कि परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो मैंने बटे में 100 लगा दिया। इंटू का मतलब होता है इंटू, और यहाँ से 50 का मतलब 50 और बटे में 100। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे से कोई संख्या अगर कट रही है तो हम उसे क्या करेंगे कैंसिल कर लेंगे। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इधर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 5 क्या करेंगे 5 का और 5 में गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 25 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 100। बढ़िया। अब देखो 25 100 का होता है 100, ये कैंसिल हो रहा है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे कितनी बार में, 4 बार में, 1/4। अब हम जब इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ये आएगा 0.25। ठीक है, कितना आया 0.25, इसका आंसर कितना आ गया 0.25। ठीक है, अब हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 5 तो यहाँ पे मैंने भी सवाल नंबर 5 को लिखा है। 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, देखने वाले हैं हम। 18 का मतलब 80 का 5% का 5% कितना होगा, 80 का 5% का 5% कितना होगा, क्या करेंगे, देखो हम इसे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 80 का मतलब गुणा 5 का मतलब 5 और परसेंट का मतलब 100 में मतलब बटे में 100। फिर यहाँ से का लिखा है तो का मतलब
गुणा और यहाँ से 5/100। बढ़िया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर नीचे से कोई संख्या अगर कट रही है ना, तो हम उसे क्या करेंगे, पहले कैंसिल कर लेंगे ताकि हमारे को सवाल सॉल्व करने में आसानी हो जाए। देखो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल भैया, ठीक है, कर दिया। 5 से ये 2 बार में कैंसिल कर दिया। ये अब एक बार लिख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 8 × 5/2 × 100। अब कुछ चीज़ कैंसिल हो रहा है भैया, देखो ये 2 से 4 बार में, ये 20 बार में, और ये 4 बार में, सॉरी 5 बार में, 4 पंचे 20 होता है ना, 5 बार में। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बचेगा कितना, ऊपर से पूरा कट गया है, नीचे से सिर्फ 5 बचा है, तो क्या हो गया 1/5। आप अगर इसे और आगे करना चाहते हो तो क्या बोलोगे, 0.2, ठीक है, इसका हो गया आंसर। अगर आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आंसर, 0.2। ऐसे ही सवालों को सॉल्व किया जाता है। चलो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 6 को। और दोस्तों आपको बता दूं, ये लास्ट सवाल है और एक अच्छा सवाल है। चलो इसे मिटाते हैं। हाँ तो दोस्तों, सवाल नंबर 6 को हम देखने वाले हैं। जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है, देखो, यदि x का 40% का 40% बराबर कितना है 40, तो x का मान बताओ। ठीक है, आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, देखो, आप x का यहां से लिखेंगे, x का मतलब होता है इनटू, मतलब गुणा, और 40 यहाँ से परसेंट का मतलब बटे में 100, यहाँ से फिर से का मतलब गुणा, और 40 को 40 और परसेंट का मतलब बटे में 100 इज इक्वल कितना लिखा है दोस्तों, 40। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर नीचे से जो संख्या कट रही है उसे काट देंगे, और हमारा बाद में सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखो, इसे सॉल्व किया मैंने, क्या काटा, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों x × 4 अपान ये हो जाएगा 100 इज इक्वल 40। ठीक है, अब देखो यहाँ से 4 से ये कट रहा है कितनी बार में, 25 बार में, 25 100 का होता है दोस्तों 100। सिंपल। अब क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल, ये हो जाएगा 25 चौका होता है 100, तो 100 और एक जीरो, ये तो कितना हो जाएगा 1000। बढ़िया। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 1000/4। आप अगर इसे काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, x इज इक्वल आएगा दोस्तों 250। ठीक है, क्योंकि अगर 1000 में आप भाग दोगे 4 से तो कितना आएगा दोस्तों 250, इतना तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, सही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको परसेंटेज, प्रतिशत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ज़्यादा एडवांस में कोई एडवांस लेवल का कोई सवाल नहीं कराया, मैंने आपको सिर्फ, मेरा आशा करता हूँ आपको प्रतिशत समझ में आया होगा। यदि आपको सच में समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।